नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, पिछले 2 दिन से पीएफआई को लेकर के बहुत सारी चर्चा हो रही है और आज तो उसको लेकर के राजनीतिक धड़ेबाजी होने लग गई। कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में। तो आज के अपने हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पीएफआई है क्या और इसको लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्या इस पर आरोप हैं। तो ये सारी चीज़ें विस्तार से आज के हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, पीएफआई अपने आप को एक एनजीओ संगठन कहता है और पीएफआई का मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 2006 के आसपास इस पीएफआई संगठन की स्थापना हुई थी। एक केरल का संगठन था, एक कर्नाटक का और एक तमिलनाडु का। इन तीनों संगठनों से मिलकर के पीएफआई ये बना था और ये अपने आप को शरीयत के कानून के हिसाब से, जो इस्लाम का एक तरह से उनका जो धार्मिक नियम है उसके हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करता है और उसी के हिसाब से ये अपनी शासन व्यवस्था या अपनी जीवन पद्धति को चलाने का प्रयास करता है। तो अभी पीएफआई चर्चा में है एनआईए के छापों को लेकर। एनआईए और ईडी जो नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने एक साथ पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड की है, छापेमारी की है और ये आरोप पीएफआई पर है और एक तरह से उनके 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं और उन पर यह आरोप है कि ये भारत की अस्मिता को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे। भारत में ये दंगा भड़काने के लिए और कई प्रकार की जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, उनसे ये संबंध होकर अपना काम कर रहे थे। इसको लेकर के एनआईए ने इनके जो अध्यक्ष हैं और बाकी जो लोग हैं उन सब को गिरफ्तार किया है। साथियों, पीएफआई पहले दक्षिण भारत में ही एक सक्रिय संगठन था क्योंकि इसकी स्थापना ही मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इस इलाके से हुई थी। लेकिन वर्तमान में ये पूरे देश में लगभग 20 राज्यों में एक्टिव होकर काम कर रहा है। हालांकि ये अपने जो सदस्य हैं पीएफआई के, उनके बारे में ये संगठन कोई डिटेल से न जानकारी देता और ये अपने उद्देश्य को लेकर के तो एक तरह से एनजीओ अपने आप को बताता है, लेकिन इस पर आरोप इस प्रकार के लगे हैं कि ये जो मुस्लिम नवयुवक हैं, जो मुस्लिम यूथ जनरेशन है, उसको हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ ये जोड़ करके उनको भड़काते हैं। और कई जगह पर ऐसा देखा भी गया है कि इनके आईएसआई के से संबंध, कनेक्शन कहीं पर जोड़े जा रहे हैं, कहीं कहीं आतंकवादी घटनाओं से जोड़े जा रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा अभी 1-2 वर्ष पहले जब सीएए का जो आंदोलन चला था, जो नागरिकता से संबंधित था, उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस समय पर भी पीएफआई पर बहुत सारे आरोप लगे थे कि देश भर में जो ये दंगे भड़काए जा रहे हैं, जो खास करके दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें पीएफआई का हाथ था। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उनकी जान को खतरा और उनको मारने की धमकियां जिन लोगों से मिली हैं, उनके भी पीएफआई से संबंध या उनसे कनेक्शन इस तरह से जोड़े जाते रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सारे आरोप पीएफआई पर लगते रहे हैं। पहले भी 2020-22 में जो हाथरस में दंगे हुए थे, उनको लेकर, करौली में भी कुछ दंगे हुए थे, उनको लेकर भी पीएफआई पर ये आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं सभी को लेकर के एनआईए के ये निशाने पर बहुत दिन से थे, तो उसको लेकर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की है और अब देखना ये होगा कि ये किस प्रकार से न्यायालय में एनआईए अपना पक्ष रखेगी और इसको लेकर के जो ये एक संगठन है वो भी अपना पक्ष किस प्रकार से रखेगा। क्योंकि वर्तमान में तो इसको लेकर के खुलेआम राजनीति होने लगी है। जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, कुछ वामपंथ के नेता हैं और खासकर स्पष्ट रूप में कहा जाए तो जो भाजपा विरोधी जो दल हैं, वो सब एक तरह से पीएफआई के साथ खड़े हुए अपने आप को पा रहे हैं या फिर उसके बचाव में वो बयानबाजी कर रहे हैं। और कुछ संगठन तो पीएफआई और आरएसएस की तुलना कर रहे हैं कि अगर आप पीएफआई को बैन कर रहे
रहे हैं तो फिर आप आरएसएस को भी बैन कीजिए, क्योंकि आरएसएस भी अपने आप को एनजीओ बताता है, पीएफआई भी अपने आप को एनजीओ बता रहा है। और जो आरोप लगा रहे हैं जो भाजपा विरोधी लोग हैं वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आरएसएस भी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलता है, वो भी धार्मिक उन्माद देश में पैदा करता है, और पीएफआई भी अगर इस तरह से उन्माद पैदा कर रहा है तो आपने पीएफआई को तो बैन कर दिया, आरएसएस को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो विपक्षी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं और वो एक तरह से इसमें गंदी राजनीति अब शुरू हो गई है। लेकिन हमारे ये आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि पहले तो हम ये थोड़ा सा जान लें कि पीएफआई है क्या, जो हमने अभी आपको अपने वीडियो में बताया, और साथ ही साथ अभी ये चर्चा में क्यों है। तो एनआईए के छापों को लेकर और उनकी जो कार्रवाइयां, जो रेड एनआईए ने पीएफआई पे की है उसको लेकर अभी ये चर्चा में है। तो आगे भी अभी ये मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि इसको लेकर अब राजनीतिक धड़ेबाजी, एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। तो आगे भी इससे संबंधित कोई जो अपडेट आएगा तो हम उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। और आज का हमारा वीडियो सुनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।